अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6s प्लस का हेलो स्क्रीन बाईपास करेंगे। तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है जी, ये देखें, ये फ़ोन इस वक्त हेलो मोड पे है, वाईफाई कनेक्शन के बगैर आगे नहीं जाएगा। और अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो एप्पल आईडी पासवर्ड भी ये देना पड़ेगा। तो डाटा केबल के साथ मैं कनेक्ट करके आपको पहले फ़ोन का करंट स्टेटस चेक करवा देता हूँ कि आईफोन 6s प्लस, ये देखें, ये फ़ोन कनेक्ट हो गया है और 3U टूल पे आपको इसका सारा स्टेटस नज़र आ जाएगा। तो ये है आईफोन, ओके करते हैं जी, 6s प्लस 15.8.1 पे चल रहा है और एक्टिवेटेड नो है। ठीक है जी, तो इसको बाईपास करने के लिए इसका सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है और टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे तो आपने अच्छे तरीके से गौर से देखना है। ठीक है जी, सीरियल नंबर चेंज करने के लिए देखें हेलो स्क्रीन बाईपास करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। एप्पल टैब पे आते हैं, आई अंडरस्टैंड, और आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बटन मिलेगा गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल नंबर। ठीक है जी, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखें, जो तो GSM फ़ोन होते हैं, MEID वाले ना हो तो उनका तो हो जाता है। यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि फेल टू एक्टिवेट विद एप्पल सर्वर, और नीचे वो कह रहा है कि इसका सीरियल नंबर चेंज करें। तो अब सीरियल नंबर, क्योंकि ये CDMA वेरिएंट में है तो इसलिए इसका सीरियल नंबर चेंज करने के लिए अब हमें इसको पहले DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो यहीं से हम होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं और जैसे स्क्रीन ऑफ होगी 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे। तो इसको DFU पे चलें जी, फेल हो गया, दोबारा यहीं से ट्राई करते हैं, फिर एक दफ़ा होम एंड पावर को होल्ड रखते हैं। जैसे ही एप्पल लोगो जाएगा, स्क्रीन ऑफ होगी, तो पूरे 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो फ़ोन को DFU मोड पे आना चाहिए। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी, DFU पे आ गया फ़ोन। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करना है, अनलॉक टूल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे। अगर कोई मसला आएगा तो हमें दूसरे किसी टूल से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अनलॉक टूल में देखें, ये जो पाउंड DFU बूट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और UL टूल बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अब फ़ोन को पाउंड DFU बूट होना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ सिस्टम में डिफरेंट टाइमिंग लगती है, मेरे सिस्टम में जो है तकरीबन 3-4 मिनट लग रहे हैं। अगर विंडोज़ नई हुई हो तो फिर फ़ौरन हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फारवर्ड चला रहा हूँ ताकि पाउंड DFU बूट प्रोसेस जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस तकरीबन जो है मुकम्मल होने वाला है। पीछे आपको 3U टूल में फ्लिकिंग भी नज़र आती है। और पाउंड DFU बूट होने के बाद हमने नेक्स्ट देखें, यहाँ से इसको डाइग बूट करवाना है। ठीक है जी, ये डाइग मोड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आके, और इसके बाद आपने डाइग बटन पे क्लिक करना है। तो इसमें देखें, ये जो फ़ोन है आईफोन 6s प्लस, ये डाइग बूट नहीं हो सकेगा और ऑन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक आया, इसके बाद फ़ोन हमारा जो है ऑन हो गया। ऑन नहीं इसको होना चाहिए, इसको ग्रीन स्क्रीन पे आना चाहिए मुकम्मल। तो इसका मतलब है अनलॉक टूल से आप इसको डाइग पर्पल मोड पे नहीं ला सकते। ठीक है जी, तो हम फिर इसको, जब सारी सी बात है, जब तक डाइग पर्पल मोड पे नहीं लाएंगे तो सीरियल तो नहीं चेंज कर सकते। तो चलें इसको यहीं से दोबारा DFU मोड पे लेके चलते हैं। होम एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं, स्क्रीन ऑफ होने के 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को रिलीज़ कर देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं, तो फ़ोन को DFU मोड पे आना चाहिए। तो चलें, ये DFU पे आ गया। अब देखें, इसका जो है पर्पल मोड पे लाने के लिए ये थोड़ा सा इसने आगे कोशिश की, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया था, तो नहीं हो सके, यानी आप अनलॉक टूल से ये काम नहीं कर सकेंगे, ये जहन में बैठा लें। अब इसको सीरियल नंबर कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपके पास ये रैमडिस्क टूल फ्री जो है 007, ये होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ्री टूल है ये, आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रन करेंगे तो ये देखें, ये इसका इंटरफेस होगा। यहाँ से आप चेक डिवाइस और चेक डिवाइस बटन पर क्लिक करेंगे। ये इसको पहले पाउंड DFU बूट करवाएगा, और पाउंड DFU बूट में अगर ये फेल हो गया तो फिर आपने आगे कैसे इसको हैंडल करना है। ये देखिए, पाउंड DFU बूट में आपको पता है फ़ोन फ्लिकिंग करता है 3U टूल में, तो ये पाउंड DFU बूट करवाने की कोशिश कर रहा है। इससे हम सिर्फ इतना काम लेंगे कि ये पर्पल मोड पे ले, बाकी फिर अनलॉक टूल पे हम वापस चले जाएंगे। ठीक हो गया, देखिए फेल हो गया तो ओके करते हैं। अब आपने ये करना है, एक दफ़ा केबल अनप्लग करना है और वापस प्लग करके फिर से चेक डिवाइस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये देखें, चेक डिवाइस, अगेन चेक डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये कह रहा है कि नो डिवाइस कनेक्टेड, तो इसका मतलब फ़ोन फ्रीज़ हो चुका है। तो अब हमें होम एंड पावर बटन 10 सेकंड्स तक होल्ड रखना पड़ेगा ताकि फ़ोन एक दफ़ा ऑन हो, एप्पल लोगो आए स्क्रीन पे। 10 सेकंड्स तक हम दोनों बटन को होल्ड रखते हैं, और जैसे ही एप्पल लोगो आएगा तो दोबारा से फिर हम ट्राई करेंगे। देखें जी, एप्पल लोगो आ गया, दोबारा से हम होम एंड पावर बटन को होल्ड रखेंगे, और जैसे ही एप्पल लोगो जाएगा, स्क्रीन ऑफ होगी, तो पूरे 4 सेकंड के बाद हमने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है
और होम को होल्ड रखेंगे तो फ़ोन को DFU मोड पे आना चाहिए। तो DFU मोड पे जो है हमारा ये फ़ोन आ चुका है। अब फिर से हम फ्री रैम डिस्क टूल में जाते हैं और चेक डिवाइस बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगेन चेक डिवाइस, अब इसको pound.fu बूट डन होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो बीच में मसले मसाइल आते हैं ड्राइवर्स के होते हैं, पहले अटैम्प्ट में नहीं, दूसरे अटैम्प्ट में ड्राइवर खुद ही अपडेट हो जाते हैं अगर आपका नेट कनेक्टेड है, और फिर ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाता है। तो ये देखें, ये pound.fu बूट प्रोसेस जो है अब डन हो चुका है। अब हमने बूट पर्पल बटन पे क्लिक करना है। तो इसके लिए ये एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा सर्वर से। इंटरनेट याद रखिएगा आपका कनेक्टेड होना चाहिए। ये एक फ़ाइल देखें डाउनलोड हो रही है, नीचे आपको प्रोग्रेस में नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में। ये फ़ाइल जब डाउनलोड होगी तो इसके ज़रिए ये इसको पर्पल मोड पे लेके आएगी, यानी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें इसको जो है ये स्टेज 1 उसने कंप्लीट किया और चेकिंग ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, स्टेज 2 डन और बूटिंग, और ये फ़ोन देखें ग्रीन स्क्रीन पे आ गया। इसी को कहते हैं जी पर्पल मोड। अब देखें आगे जो काम है इसके लिए आप लोड पोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि अगले स्टेप के लिए हमें DCST केबल चाहिए होती है। iPhone 6s और 6s प्लस में आपको पता है अगर सीरियल चेंज करना पड़ जाए तो DCST केबल के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये है जी DCST केबल, तकरीबन 4 से 5 हज़ार इसकी कीमत होती है। ठीक है, तो ये केबल हम लगाते हैं सिस्टम के साथ, और इसके बाद ये जो नॉर्मल केबल लगी हुई है इसको उतार देते हैं फ़ोन में से और DCST केबल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको कनेक्ट करके अब हम आ जाते हैं अनलॉक टूल में, और अनलॉक टूल में देखें अब इसका काम ख़त्म हो गया, बस इस फ्री रैम डिस्क टूल का इतना ही काम था। ठीक है, तो अब सीरियल नंबर चेंज करने के लिए हम अनलॉक टूल पे आते हैं, और अनलॉक टूल पे आकर जो है आपने यहाँ से गेट एक्टिवेशन ये सीरियल नंबर कॉपी करना है। उसके बाद डाइक पर्पल पे चले जाएंगे, यहाँ पर आप सीरियल पेस्ट कर देंगे। या देखें ये केबल शो कर रहा है कि आपका फ़ोन कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके जैसी पेस्ट करेंगे ये सीरियल नंबर और राइट दबाएंगे तो ये DCST केबल जो है इस फ़ोन का सीरियल नंबर चेंज कर देगी, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, सीरियल नंबर चेंज करने में हम कामयाब हो गए, तो उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे। ठीक है, अनलॉक टूल से सेपरेटली पॉसिबल नहीं है, और आई थिंक EFT प्रो से भी नहीं होता। तो चलें, अब EFT प्रो की वीडियो वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिए कैसे करना है। अब हम नॉर्मल मोड पे फ़ोन आ गया, हेलो पे गेट एक्टिवेशन और चेंज सीरियल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब ये इसकी देखिएगा एक्टिवेशन विद सर्वर ओके हो जाएगा। एक्टिवेटिंग विद सर्वर पहले आपने देखा था फेल हो गया था क्योंकि उस वक्त हमने सीरियल चेंज नहीं किया था। अब ये कह रहे हैं जी ओके। अब हमने एक दफ़ा फिर से फ़ोन को DFU मोड पे लेके आना है। होम एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। जैसी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4 सेकंड के बाद हम इसका जो है पावर बटन छोड़ देंगे, होम बटन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा फ़ोन DFU मोड पे जाने के बजाय फिर से ऑन हो गया। तो यहीं से दोबारा ट्राई करते हैं। होम एंड पावर बटन दोनों को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। जैसी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे और होम को होल्ड रखेंगे, तो फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, DFU मोड पे फ़ोन देखें हमारा आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप इसको फिर से एक दफ़ा pound.fu बूट करवाना है, लेकिन ये pound.fu बूट वाला सारा काम अब हम अनलॉक टूल से ही करेंगे। तो अनलॉक टूल पे हम आएंगे, pound.fu बटन पे क्लिक करेंगे, UL टूल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ। इसके बाद बस 2 स्टेप रह गए और ये हमारा फ़ोन हेलो स्क्रीन बाईपास हो जाएगा विदाउट नेटवर्क। ठीक है, सिर्फ वाईफाई के साथ आप यूज़ कर सकेंगे, सिम शिम इस पर नहीं चलेगी, इसलिए बराए मेहरबानी कमेंट ना कीजिएगा सिम चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, पहले ही आपको बता दिया है, जो अनअवेलेबल पासकोड होता है उसमें सिम चलती है। देखें जी, pound.fu बूट डन हो गया। अब हमने यहाँ से गेस्टर सेलेक्ट करना है, ये वाला। अगर गेस्टर सेटअप आपका मुकम्मल नहीं है, कोई मसला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको फॉलो करके कंप्लीट कर लें। उसके बाद बूट रैम डिस्क आपने करना है, और बूट रैम डिस्क करने के बाद फाइनल स्टेप होगा जी। ठीक है, ये देखें इनिशियलाइजिंग, और ये बूट रैम डिस्क हो रहा है इस वक्त, और ये जैसे मुकम्मल होगा तो फाइनल जो है हमने फिर आखिरी, ये देखें ये गेस्टर मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया है। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं और इसमें जो बटन है अनलॉक टूल में बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करते हैं। चेंज सीरियल वाला ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि हमने सीरियल नंबर चेंज किया था। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार iPhone 6s में अगर आप फंस गए, हेलो स्क्रीन बाईपासिंग नहीं हो रही, तो इन 2 टूल्स की मदद से आप इसका सीरियल नंबर चेंज करके हेलो स्क्रीन बाईपास कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी, और आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।